Hello guys, welcome to our YouTube channel Cyberbull. As we all know that nowadays students are getting bored due to this coronavirus because due to this coronavirus schools and colleges are being closed. So we brought some technical things for you which will help you to learn out. Today we will do what are networking devices. There are 6 types of networking devices. Let me go through them. Modem, राउटर, स्विच, गेटवे, ब्रिज एंड एनआईसी कार्ड। ये छः के छः नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। अब इनके बारे में हम और थोड़ी इंफॉर्मेशन गेन करेंगे, सो गो थ्रू विथ पर्टिकुलरली। ओके, पहला जो नेटवर्किंग डिवाइस है वो है मॉडेम। पहले तो हम मॉडेम का फुल फॉर्म जानेंगे। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अब इसका यूज़ क्या होता है? इट इज़ यूज टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। तो कि जो मॉडेम है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये है मॉडेम का यूज़ और उसका फुल फॉर्म। अब दूसरा जो नेटवर्किंग डिवाइस है वो है राउटर। राउटर इज़ वायरलेस डिवाइस that sends data into packets and also receive data into packets। तो कि जो राउटर है वो एक वायरलेस डिवाइस है जो डेटा सेंड करता है पैकेट के फॉर्म में, होता है वो भी पैकेट के फॉर्म में। इन शॉर्ट जो सेंडिंग और रिसीवर ऑफ डेटा है पैकेट के द्वारा ही होता है राउटर में, और राउटर जो है वो एक वायरलेस डिवाइस है। Router is wireless device and smarter than hub, switch and modem। अब जो राउटर है वो वायरलेस डिवाइस तो है ही, पर वो स्मार्टर डिवाइस भी है। किसके कंपेयर टू हब, स्विच एंड मॉडेम। नाउ नेक्स्ट थर्ड नेटवर्किंग डिवाइस इज स्विच। स्विच इज थर्ड जनरेशन डिवाइस एंड स्मार्ट डिवाइस। जो स्विच है वो थर्ड जनरेशन का डिवाइस है और स्मार्ट डिवाइस है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जैसे हमने राउटर में देखा तो राउटर में ऐसे कहा गया है कि वो हब, स्विच और मॉडर्न के कंपेयर में स्मार्टर डिवाइस है, बट यहाँ तो स्विच में ये भी बताया गया है कि स्विच भी स्मार्ट डिवाइस है। अब वो कैसे है स्मार्ट डिवाइस, उसके लिए हमें स्विच के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन जाननी होगी। यू कैन कनेक्ट योर सिस्टम यूजिंग केबल। अब स्विच जो है उसमें अगर हमें कनेक्ट करना हो सिस्टम तो केबल के द्वारा होगा। राउटर क्या था? वो वायरलेस डिवाइस है, तो कोई भी आप उस कोई भी सिस्टम को आप उसमें कनेक्ट करोगे तो वो वायरलेसली होगा, बट स्विच के अंदर हमें केबल की ज़रूरत होती है। इसलिए पीसी जो है, कोई भी सिस्टम है, हमें उसके केबल के द्वारा वायर्डली हमें उसे कनेक्ट करना पड़ता है। इन द मार्केट देयर आर मैनी स्विचेस अवेलेबल। Mainly switch has 24 port and that port is of RJ45। अब जो स्विच है अगर हम मार्केट में जाए तो हमें कहीं अलग अलग टाइप के स्विचेस देखने को मिलेगी, और हर एक स्विच का जो पोर्ट होता है वो 24 पोर्ट का होता है। और जो पोर्ट का वो होता है ना, लाइक जो उसके अंदर हमें कनेक्ट करना होता है, उसके अंदर जो फिक्स्ड करना होता है, ठीक है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्विचेस, मैनेजेबल एंड अनमैनेजेबल। अब अगर हम राउटर और स्विच का डिफरेंस देखें तो दोनों अपने अपने तरीके से स्मार्टर है, बिकॉज जो राउटर है वो वायरलेस है और जो स्विच है वो वायर्ड है, क्योंकि सिस्टम को हमें केबल के द्वारा कनेक्ट करना पड़ता है स्विच के अंदर, और राउटर वायरलेसली डिवाइस है ऑलरेडी, तो उसमें हमें केबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसीलिए राउटर इसीलिए स्मार्ट है क्योंकि वो वायरलेस है, और स्विच इसलिए स्मार्ट है क्योंकि उसमें केबल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब जो चौथा नेटवर्किंग डिवाइसेस आता है वो है गेटवे। अ गेटवे इज अ नेटवर्क नोड विच कनेक्ट्स टू नेटवर्क्स इन डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। अब जो गेटवे है वो एक नेटवर्क नोड है जो दो नेटवर्क को अलग अलग प्रोटोकॉल्स में कनेक्ट करता है। गेटवे टेक्स सेवरल फॉर्म्स, वो कई प्रकार के फॉर्म्स लेता है, इंक्लूडिंग राउटर्स और कंप्यूटर्स, एंड कैन परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ टास्क। फिर वो चाहे कोई भी फॉर्म ले ले, राउटर ले ले, कंप्यूटर ले ले, हाँ, और वो अलग अलग मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है गेटवे।
ठीक है, तो ये था फोर्थ नेटवर्किंग डिवाइस दैट इज गेटवे. नाउ फिफ्थ नेटवर्किंग डिवाइस इज ब्रिज. Bridge devices inspect incoming network traffic and determine whether to forward or discard it according to its intended destination. अब जो ब्रिज डिवाइस है वो क्या करता है, वो डिटरमाइन करता है नेटवर्क ट्रैफिक कि कहाँ पर किस तरह और कैसे उसको फॉरवर्ड करना और कैसे उसको डिस्कार्ड करना. नेटवर्क ट्रैफिक को फॉरवर्डिंग भी ब्रिज डिसाइड करता है और डिस्कार्डिंग भी ब्रिज डिसाइड करता है, बट किसके द्वारा, अकॉर्डिंग टू इट्स इंटेंडेड डेस्टिनेशन. उसका इंटेंडेड डेस्टिनेशन को देखकर वो डिसाइड करता है कि नेटवर्क ट्रैफिक को कहाँ पर और कैसे फॉरवर्ड करना और कैसे डिस्कार्ड करना. तो ये है ब्रिज का. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज NIC कार्ड. पहले तो NIC कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है. NIC स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. जैसे मॉडेम का फुल फॉर्म हमने देखा था, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, वैसे NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. इट इज इंडीड अ सर्किट बोर्ड or a card that is installed a computer so that it can be connected to network. And NIC card located in PC. और जो NIC कार्ड है वो किसके अंदर फिक्स्ड होता है, किसके अंदर लोकेट होता है, तो कि वो PC के अंदर लोकेट होता है. NIC कार्ड मीन्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज लोकेटेड इन PC. Thank you and have a nice day.